नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स भोपाल के नए विस्तार भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ड्रोन सेवा सुविधा का भी वो शुभारंभ करेंगे। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी साझा की है कि एम्स का विस्तार कौटिल्य भवन एक आधुनिक 6 मंजिला इमारत है जिसका क्षेत्रफल 11,900 वर्ग मीटर है और इसकी परियोजना लगभग अब 64.44 करोड़ रुपए की लागत के साथ है। एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा है कि नई सुविधा से चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक सेवाओं में और प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि कौटिल्य भवन का निर्माण हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है जिसका उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार लाने को लेकर है बल्कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बढ़ाने का है। ये भवन सभी की गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उद्घाटन के दौरान एक उन्नत ड्रोन सेवा भी शुरू की जाएगी जिसमें आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति का सुरक्षित और कुशल परिवहन संभव हो सकेगा। अधिकारी ने यह भी बताया है कि सेवा शुरू में एम्स भोपाल को रायसीन जिले के गौहरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी से जोड़ेगा, जिसे 30 किलोमीटर की दूरी केवल 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि सड़क मार्ग से यात्रा में 2 घंटे का समय लगता है। आगे बता दें कि सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग के बिना हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा नहीं कर पाते। उनकी सहायता से हम एम्स भोपाल में नई सुविधा विकसित करने में सक्षम हुए हैं। इन दोनों सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कई प्रमुख परियोजनाओं का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्ण गौर और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज 7:41 पर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम की गेट पर नंबर 1 में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हुई है। अब इस दौड़ में लगभग 7700 प्रतिभागी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर प्रतिभागी बसों और कारों से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। इसके चलते आज सुबह 6:45 से समारोह का पूरा होने तक इंडिया गेट सी हेक्सागन की ओर से यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में पुलिस ने सलाह दी है कि लोग नई दिल्ली में इंडिया गेट और अन्य मार्गों पर आने से बचें। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने का अवसर है, इसलिए वाहन चालक सी हेक्सागन के आसपास के क्षेत्रों में सुचारू यातायात प्रबंध सुनिश्चित करने में सहयोग करें। ये दौड़ गेट नंबर 1 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई है और इसके बाद ये सी हेक्सागन से बाएं मुड़ेगी और इसी के साथ शाहजहां रोड के सामने रेडियल पर ये दाएं मुड़ेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा पर पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर तिलक मार्ग भवन दास रोड में क्रॉसिंग और पुराना किला रोड मथुरा रोड क्रॉसिंग और शेरशाह रोड मथुरा रोड क्रॉसिंग और डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग सुब्रमण्यम भारती मार्ग और साथ ही साथ क्रॉसिंग पंडारा रोड सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग क्यू पॉइंट आर और मानसिंह रोड और आर ए जसवंत सिंह रोड केजी मार्ग फिरोज शाह रोड क्रॉसिंग आर ए गोलचक्कर मंडी हाउस के मार्ग पूरी तरीके से बाधित रहेंगे। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए ने एक समान सीटों के बंटवारे पर तालमेल नहीं बन पा रहा है। भले ही तीनों घटक दलों के लिए बराबर सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन एक एक सीट को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। जी हाँ, कांग्रेस ने समान सीट के फॉर्मूले को दरकिनार कर दिया है। कई सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं।
आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, लेकिन अब समान सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर अमल होता नहीं दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और ऐसे में यवतमाल जिले और साथ ही साथ दिग्रस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवन जायसवाल को उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मणिकर राव ठाकरे की उम्मीदवारी घोषित की है। अब ठाकरे 20 साल के बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता बाला साहब ठाकरे ने बातचीत के बाद दिग्रसर की सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, लेकिन सोलापुर दक्षिण में भी कांग्रेस और शिवसेना की यूबीटी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। हवा की दिशा और गति बदलने से दिल्ली एनसीआर के शहरों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार आया है। हालांकि दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है। इसी के साथ गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के प्रमुख शहरों में हवा खराब श्रेणी में रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने दिल्ली में मंगलवार को हवा के दम घोंटू होने की आशंका जताई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI रविवार से 52 अंक कम 304 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में था। अब सुबह 9 बजे तो AQI 327 तक पहुंच गया था। नोएडा में AQI 248, जबकि ग्रेटर नोएडा में 233, गाजियाबाद में 228, फरीदाबाद में 204 और गुरुग्राम में 187 रहा है। 200 से कम AQI मध्यम प्रदूषण की श्रेणी में आता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हवा में पटाखों और पराली के धुएं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो वायु गुणवत्ता की स्थिति अब खराब ही होगी। ऐसी स्थिति में ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू करने की नौबत भी आ सकती है। अब अमेरिका में एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ऐसे में जो बाइडेन की अब पार्टी डेमोक्रेटिक आगामी दिवाली के त्योहारों को देखते हुए हिंदुओं को रिझाने में लगी है। जी हां, इसी कड़ी में सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को आमंत्रित किया गया। बाइडेन ने इस दौरान अपने भाषण में कहा है कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आप लोगों का घर है। बाइडेन के इस बयान के बाद हॉल में बैठे लोग खुशी से शोर मचाने लगे। कमाल बता दें कि ये रहा कि कमला हैरिस बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ही ताल्लुक रखती है और वो भी भारतीय मूल की हैं। ऐसे में अमेरिका में हिंदू समाज पर उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि सर्वे में ये भी सामने आया है कि भारतीयों का एक छोटा समूह डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी है। अमेरिका में भारतीय मूल के अनुमानित 2.6 मिलियन यानी कि करीब 26 लाख लोग हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से एक दिन पहले जारी बयान में कहा गया है कि पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में एक दिया जलाएंगे। ये कार्यक्रम लंबे अंतराल से व्हाइट हाउस में आयोजित किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में दिवाली उत्सव कार्यक्रम जॉर्ज डब्ल्यू बुश यानी कि प्रेसिडेंट के दौरान से शुरू हुआ था और बाद में ओबामा, ट्रंप और फिर उसके बाद जो बाइडेन शासन के दौरान ये जारी रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार रात मेट्रो बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 5 अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा रात करीब 10 बजे पटना में NIT मोड़ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि मशीन में खराबी के कारण यह हादसा हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के समय मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे और लोको मशीन से टनल में सामान पहुंचाया जा रहा था। अब अचानक से लोको मशीन का ब्रेक फेल हो गया और मशीन मजदूरों पर चढ़ गई। हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। अब अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया है। हादसे में घायल हुए 5 अन्य मजदूरों का इलाज अभी भी जारी है। इस मामले पर पटना के बता दें कि
पीराबोर थाने में एसएचओ अब्दुल हलीम ने बताया है कि सोमवार रात तो सुरंग में एक मशीन में खराबी आई, जिस कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई है। इसमें 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अब इसी बीच केरल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के कासरगोड के स्थित एक अचुम्बटल वीरर कावू मंदिर में दिवाली उत्सव के दौरान सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोमवार देर रात मंदिर में दिवाली उत्सव मनाया जा रहा था, तब भी आतिशबाजी के दौरान यह दुर्घटना हो गई। इस घटना में 154 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलूर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मंदिर के पास फायर क्रैकर स्टोरेज फैसिलिटी में आग लग गई। दुर्घटना आधी रात को हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिला कलेक्ट्रेट के अलावा पुलिस के अलावा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग के कई कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे, जो कि आग बुझाने का काम करते रहे। अब अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने में काफी मदद की और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कन्हागढ़ अस्पताल में भर्ती 5 लोगों की हालत ज्यादा सीरियस है। अब कासरगोड जिला कलेक्ट्रेट बता दें कि इंपाशेखर कलिमुख ने कहा है कि कासरगोड नीलेश्वरम में मंदिर है और वहां आतिशबाजी की दुकान में आग लग गई है। इस दुकान के अंदर जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। अब पटाखे चलाने की अनुमति के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया था। हादसे के बाद मंदिर आयोजकों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने घटना में अब गंभीरता दिखाते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सलमान खान को धमकी और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चाओं में है। साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई को अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। जी हाँ, बिश्नोई समाज ने सर्व सम्मानित, अब बता दें कि करते हुए इस सर्व समिति से यह फैसला लिया है। लॉरेंस बिश्नोई को अखिल भारतीय जीव युवा बता दें कि सुरक्षा का मोर्चा संभालने का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में इसके लिए सोमवार को बिश्नोई समाज ने एक अहम बैठक भी की है। इस बैठक में काफी चर्चाओं के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मुहर लगी है। बाकायदा इसके लिए आज यानी कि मंगलवार को बिश्नोई समाज की ओर से एक लेटर भी जारी होगा। बिश्नोई समाज का दावा है कि हर बिश्नोई की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी पर्यावरण प्रेमी हैं। इस वजह से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई अभी अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।